हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो लगातार मुझसे ये कह रहे हैं कि भैया जो है मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, या मतलब मार्क्स बढ़ रहे हैं तो बहुत कम इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो उन लोगों में मैंने एक गलती देखी है जो शायद आप भी कर रहे होगे। और मैंने देखा कि बाद में मेरे को एनालाइज हुआ कि मैं पहले तो ये वाली बात बोलता था, लेकिन अब मैंने बात बोलनी छोड़ी तो आप लोग इस चीज़ को भूल ही गए। इसीलिए कुछ बातें बार बार बोलते रहना चाहिए जिसे मैं भूल गया था। और मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि जो हमसे जुड़े हैं वो स्टूडेंटों ने या तो बता दिया होगा, या आप हमारी पहले से वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा। देखो, मैंने डे 1 से ये कहा था कि जब भी आप नेक्स्ट टारगेट पूरा करने की कोशिश करते हो तो उससे पहले जो पहले दिन का टारगेट है या उससे पहले जो एक दो दिन का है उसे सरसरी निगाह से देखना जरूरी होता है। सरसरी निगाह का मतलब है कि बस एक बार, मतलब रिवीजन करना एक अलग चीज है कि इन डेप्थ रिवीजन कर रहे हो। आप एक बार देख लो कि हाँ कल ये पढ़ा था, अच्छा अच्छा, मतलब 15 से 20 मिनट देके अगर आप अपनी पुरानी वाली चीज को देख लेते हो। देखो, एक तो मैं टारगेट ही कम देता हूँ। टारगेट कम देने का मकसद ये होता है कि आप उस दिन उसे बहुत अच्छे से पढ़ सको, क्योंकि ज्यादा टारगेट होता है तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो। तो इसीलिए मैं टारगेट कम देता हूं कि आप बहुत अच्छे से पूरे दिन में सिर्फ उन चीजों को पढ़ोगे तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। और इवनिंग में, जैसे पूरा दिन आपने किया, फिर इवनिंग में, क्योंकि मैं रात को टारगेट इसी वजह से देता हूं, ज्यादातर जो रात को टारगेट देता हूं मैं वो इसलिए देता हूं कि आपके पास रात भी बचती है, कुछ टारगेट आप रात में पूरे करते हो और अगले दिन दोपहर तक आप सारे टारगेट कंप्लीट कर लेते हो। फिर शाम को आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि शाम का टाइम बहुत अच्छा होता है, मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है रिवीजन के लिए। तो जब आप उस चीज को रिवाइज कर लेते हैं तो आपकी वो वाली चीज हो जाती है पक्की। अब नेक्स्ट टारगेट जो अगली इवनिंग में करना है या मॉर्निंग से स्टार्ट करना है, तो उससे पहले आप लोग जरूर से जरूर, मैंने एक बार नहीं बार बार ये वाली बात कही थी, लेकिन कुछ वीडियो आपको करना सिर्फ इतना सा है, जैसे कि आज का टारगेट है तो आज का टारगेट को पूरा करने से पहले आप लोगों को जो कल वाली चीजें थी उसे एक बार बस सरसरी निगाह से देखना है। सरसरी निगाह से देखना बस ऐसे ऐसे देखते चले जाना है कि हाँ ये पढ़ा था, ठीक है। मतलब कल जब आपने इन डेप्थ को चीजें पढ़ी हैं तो याद तो आपको लगभग लगभग हो गई है, लेकिन अगर आप अगला टारगेट पूरा करने से पहले पीछे की चीजों को देख लेंगे तो ये मान के चलिए कि आप बड़े आराम से उस चीजों को लर्न कर पाएंगे। अब दिक्कत पता क्या हो रही है, बच्चों ने ये सोच लिया है कि हम तो बस 4 दिन पढ़ेंगे, मतलब हम रिवीजन नहीं करेंगे उन 4 दिन में। ये आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि मैं तो सिर्फ 4 दिन पढ़ूंगा पढ़ूंगा और लास्ट में भैया ने जो एक दिन रिवीजन का दे रखा है, 2 दिन रिवीजन का दे रखा है, उसमें रिवीजन करूंगा, भाई ये माइंड की कैपेसिटी है। जैसे आपने अभी पढ़ा तो उसे कुछ टाइम बाद अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप उन चीजों को भूल जाओगे। और यही आप लोग गलती कर रहे हो। जो गलती मुझे समझ में आई है कि कुछ बच्चों के जो मार्क्स में कम इंप्रूवमेंट दिख रहा है, इतना पढ़ने के बाद भी तो आप लोगों के अंदर बस यही कमी चल रही है, जो मुझे समझ आता है। ठीक है, बाकी मैं इसके बारे में इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हो। फिलहाल बस इस चीज का ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टारगेट पूरा करने से पहले आपको पुराना वाला टारगेट जरूर से जरूर रिवाइज करना है, तब अगले टारगेट पे आगे बढ़ना है, अदरवाइज आगे मत बढ़ना। क्योंकि मैंने कहा है, एक बार नहीं मैंने बार बार कहा है, नया पढ़ने से 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आपने आज तक पढ़ा है, क्या वो आपको याद है। ऐसे तो मैं करता चला जाऊंगा, पढ़ता चला जाऊंगा, अरे इतना पढ़ के करोगे क्या, जो पढ़ा है क्या वो आपके दिमाग में है। सिलेक्शन तो वही दिलवा देगा जो आपने आज तक पढ़ा है, लेकिन पढ़ा ही पढ़ा है, रिवीजन नहीं करा। आपने नोट्स बना बना के घर रख लिए हैं, वो कभी पढ़े नहीं है। जो आप इतने टेस्ट दे चुके हो अब तक, 10 15 20, क्या आपने सोचा है कि इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। अगर आपने उसका एनालिसिस सही से पढ़ लिया और किसी भी पेपर में जाने से पहले आप उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, बता दो मुझे कि उससे बाहर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अरे भाई, आपने अगर 20 टेस्ट लगाए मतलब 2000 क्वेश्चन, और 2000 क्वेश्चन का एनालिसिस करने का मतलब है कम से कम 10,000 क्वेश्चन, कम से कम 10,000 क्वेश्चन। और 10,000 क्वेश्चन को आप कम समझते हो? अगर 10,000 क्वेश्चन भी कम है ना तो फिर सिलेक्शन किसी भी चीज से नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना मैंने जो बात बताई है आपको। बाकी अभी तक जिन लोगों के पास टेस्ट नहीं लगा रहे हैं और जिनके पास टेस्ट सीरीज नहीं है, जरूर से जरूर टेस्ट सीरीज परचेस कर लो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप उसी के बहाने 4 दिन पढ़ पाते हो, 2 दिन रिवीजन कर पाते हो और उस दिन टेस्ट देके अगले दिन एनालिसिस कर पाते हो। और अगर टेस्ट नहीं है तो फिर आप लोगों को पता है कि ना आपका पढ़ने का मन करता है, ना आप रिवीजन करते हो, क्योंकि आपके सामने एक लक्ष्य नहीं है। तो बस वही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी ने अभी तक टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज नहीं की है तो आप टेस्ट सीरीज परचेज करिए। ना सिर्फ टेस्ट बुक, जिसका मन करता है उसकी टेस्ट सीरीज परचेज करिए, बस टेस्ट देना स्टार्ट करिए। लेकिन अगर टेस्ट बुक की परचेज करते हैं तो आपको वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कंपटीशन मिलेगा। मतलब जहां पे ज्यादा स्टूडेंट के साथ आपको लड़ने का मौका मिलता है, अपने आप को परखने का मौका मिलता है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा वहीं पे ज्यादा अच्छा है। बाकी आपकी मर्जी, आप किसी के भी टेस्ट लगा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अगर आप
GSP टैग यूज करेंगे तो आपको काफी अच्छा खासा ऑफ मिल जाता है और आपके लिए 270 में 14 मंथ हो जाता है, जो बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं 14 मंथ्स, तो बड़े आराम से 14 मंथ्स में सिलेक्शन हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और 300 रुपये 270 रुपये बहुत बड़ी वैल्यू आप लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा मैं बता दूं कि टेक्स्ट बुक वालों ने एक बुक लॉन्च की है, मतलब वो बुक लॉन्च कर रहे हैं, काफी अच्छी खासी बुक्स हैं, इनकी फीचर्स मुझे बुक की अच्छी लगी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परचेज करना, आपका मन करे तो देख सकते हो। SSC के लिए बुक आई है, अभी हम रेलवे की बात ही करेंगे, अगर रेलवे की आएगी तब। SSC की कोई बुक आई है और स्मार्ट बुक है, उसके बारे में मैं बता दूंगा, अगर आप लोग कहोगे तो उसकी बुक के बारे में बता देंगे। फिलहाल उसमें कुछ फीचर्स बहुत अच्छी हैं, जैसे कि इन्होंने डाल रखा है कि टॉपर को कितना टाइम लगता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, और एवरेज स्टूडेंट को कितना टाइम लगता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। ये वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज 1 लाख बच्चों में से कितने बच्चे कर पाए हैं, मतलब इस तरह की जो चीजें दी हैं इन्होंने, ये बहुत अच्छी लगी। और इन्होंने क्या करा है, क्वेश्चंस के लेवल में बांट दिया कि लेवल 1 पे ये, मतलब अगर आप SSC MTS का एग्जाम दे रहे हो तो ये वाले क्वेश्चन करके जाओ, CHSL का दे रहे हो तो ये वाले क्वेश्चन भी करने हैं, CGL का दे रहे हो तो ये वाले भी करना है, मतलब 3 लेवल पे इन्होंने क्वेश्चंस को बांटा हुआ है। तो मुझे मतलब 2-4 चीजें बहुत अच्छी लगी। ऊपर से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप स्कैन करिए, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो कुछ ठीक ठाक चीजें हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आपका मन करेगा तो आप बुक परचेज कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, कोई बोल लेना देना वो है नहीं। ठीक है, फिर तो चलो अभी बात करते हैं हम लोग आपके टारगेट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया टारगेट जो है काफी ज्यादा हो गए हैं। मैं आप लोगों का पहले से कहता आ रहा हूं कि मैं आपके सर पे लोड नहीं बढ़ने दूंगा। तो अगर मुझे लगेगा कि कल का टारगेट ज्यादा हो रहा है तो परसों के लिए, मतलब कल के लिए, आज का टारगेट अगर ज्यादा हो रहा है तो मैं आज ही के टारगेट में, मतलब कल के लिए सिर्फ 1 से 2 चीजें ऐड करूंगा और बाकी आपको एक प्रीवियस ईयर दूंगा, आप उसे सोल्व करें। और अपने जो पुराने पेपर अब तक दिए हैं, जो टेस्ट दिए हैं, उनको बहुत बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि जो आप टेस्ट दे चुके हो या जो प्रीवियस ईयर दे चुके हो, उन्हीं में से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप उस चीज को इग्नोर मत करना, जितना पॉसिबल हो, जितना आपसे ज्यादा पॉसिबल हो, आप उन क्वेश्चंस को करने का ट्राई करना। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लेंगे। अगर मुझे लगेगा ज्यादा हो गया है तो मैं कल टारगेट नहीं दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो उस चीज से घबराना नहीं है आप लोगों को, बस आप लोगों को लगे रहना है। सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा उसकी जिम्मेदारी हम पे छोड़ दो, बड़े आराम से होता है। ये सारी चीजें जो आप लोगों को बताई, आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या दिक्कतें हो रही थी, क्या हो रहा है। अभी फिलहाल मैं बात करता हूँ टारगेट्स की। तो टारगेट में मैंने जो रखा है वो आप लोगों के लिए रखा है नंबर्स, जो प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, यहाँ पे जो चैप्टर आता है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। 10 क्वेश्चन है सिर्फ, आप इन 10 क्वेश्चंस को करोगे, आपका कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको 2 अंकों की संख्या वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, वो वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, और संख्या जो चेंज कर देता है वो वाले पलट जाती है। ठीक है, संख्या जो पलट जाती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मैं बता दूंगा किस तरह का क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना। कम से कम 10 एग्जाम्पल तो जरूर कर लेना। इसके अलावा रीजनिंग की मैं बात करूं तो एनालॉजी और सिमिलैरिटी, ये वाला जो चैप्टर था, अब तक आपने इसकी थ्योरी कंप्लीट की। अब आप जब इसके क्वेश्चन लगाएंगे तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपको जब इसके क्वेश्चंस करोगे तो ऐसा नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चन, अब देखो 100 क्वेश्चंस में से 5 या 10 क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आपने गलत दिए होंगे या जिनके आंसर आपको आ नहीं रहे होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 5 से 10 क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख लें। इसके अलावा सारे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस आपसे पहली बार में नहीं बने हैं या जिन क्वेश्चंस का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, जो लग रहा है कि आपको एग्जाम में भी इसी तरह से भूल जाओगे, उन क्वेश्चंस को नोट करना कंपलसरी है। अदरवाइज सारे क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। आप बेवकूफी करोगे, अगर 200 क्वेश्चन दे रहा हूं 200 के 200 को नोट कर रहे हो तो 200 नोट नहीं करने, क्वेश्चन बना लिए ठीक है, ऐसे तो 1000 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको बस उन चीजों को नोट करना है कि ये पेपर में भी आया था और मुझसे हुआ भी नहीं। समझ रहे हो ना? तो बस इतना कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार। मतलब मैं अगर आपको बताऊं, देखो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा था, अब इसमें कितने, मतलब कई टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। अब जैसे इन्होंने दे रखा है, इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है भंडार संग्रह से संबंधित है तो बर्तन मांजने की जगह को क्या कहते हैं। ठीक है, पंजा मारना अगर बिल्ली से संबंधित है तो खुर मारना किससे संबंधित है। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अगर नहीं आ रहे हैं, जैसे इन्होंने लिख रखा है दमदम कोलकाता से रिलेटेड है तो पालम किससे रिलेटेड है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको ये क्वेश्चन नोट करना है। ठीक है, जैसे शार्क अगर मछली है तो लावेंडर क्या है, झाड़ी है। तो लावेंडर अगर पहले से नहीं पता था तो आप जरूर से जरूर लिखें, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है और एग्जामिनर की नजर में है, तो आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। समझ गए ना इस बात को? समझ गए यार, समझ लिया करो। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। जैसे अब इन्होंने कहा फंक अगर विटामिन से संबंधित है तो क्यूरी किससे संबंधित है, तो बस सीधा सा है, वो उसका खोज करता है तो आपको क्यूरी का पता होना चाहिए इसके आगे क्या है।
ठीक है, रेडियो एक्टिविटी है, रेडियम है, यूरेनियम है, इन चीजों का पता होना चाहिए। अब जैसे शराब अंगूर से संबंधित है तो वोडका किससे संबंधित है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो जो क्वेश्चंस आपसे ना हो उन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर कर लेना प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों के सामने, ठीक है, जरूर से जरूर नोट कर लेना। अगर नोट नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बता देना कि प्लीज कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने उन 5 राज्यों के बारे में, जो मैंने बताया था कि जिन 5 राज्यों का है, उन 5 राज्यों के बारे में नोट किया है, उनके सीएम, राज्यपाल, जिनमें इलेक्शन आने वाला है, जो इलेक्शन स्टेट है। अब प्रॉब्लम्स ऑन नंबर हो गया, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। प्रीवियस ईयर एसिड और बेस, साइंस में एसिड और बेस के आपको प्रीवियस ईयर करने हैं, जो मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप उन्हें करना, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है कि ये काफी ज्यादा है, इसलिए आपको कल टारगेट ना देके यही सब चीजें करवाई जाए जो अभी दिए गए हैं, मतलब जो 3 दिन में टारगेट हो रहे हैं इतने ज्यादा, यही टारगेट आपको दोबारा करवाए जाए, क्योंकि मैं मानता हूं पहले से कि जो पढ़ा है वो जरूर आना चाहिए, चाहे आगे की चीज आए या ना आए। स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट डेट्स एंड देयर थीम्स, कुछ थीम्स याद करनी है। अब तक आपने डेट्स पढ़ी, अब उनकी थीम भी याद करना शुरू करो कि योगा डे की क्या थीम थी, ठीक है। तो ये जो आता है टीबी दिवस की क्या थीम थी, तंबाकू मुक्त दिवस की क्या थीम थी, तो ये अगर आप करते हो तो यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मंथ, पखवाड़ा और सप्ताह, आप लोगों को पता होगा, माह, पखवाड़ा, पखवाड़ा किसे कहते हैं पता है ना, जरूर से जरूर कमेंट में बताना कि पखवाड़ा क्या होता है, कितने दिनों का पखवाड़ा होता है, इंग्लिश में से फोर्टनाइट कहते हैं, समझ आ गई। चलो, इसके बाद प्रमुख अम्लों की प्रकृति एवं स्रोत, आपको लिखना है कि कौन सा अम्ल, जैसे चींटी में कौन सा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये वाली चीज पता होनी चाहिए आपको। कुछ सामान्य पदार्थों की पीएच वैल्यूज, मैं पीएच वाला चैप्टर हो गया इसलिए आपको पीएच वैल्यूज में दे दूंगा, कुछ वो वाली याद करनी है। मनुष्य में होने वाले रोग और उनके कारक, जैसे मलेरिया के काटने से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है, वो मलेरिया के काटने से कह रहा हूँ, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए, 4 से 5 क्वेश्चन है वो जरूर से जरूर कर लें। और 1 पेज केमिस्ट्री से दूंगा, और मुझे लगेगा कि ज्यादा टारगेट हो रहा है तो इसमें से कुछ टारगेट आज ना देके आपको कल दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, इतने टारगेट कंप्लीट करो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई लगे रहो, बाकी जैसे ही टाइम मिलता है और चीजों पे आप लोगों को वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। टेक केयर।